and both had to do a little bit with lazy parenting, convenience वाला जो parenting होता है. I do it very rarely, very occasionally. और इससे गप्पा को ये समझ में आ गया कि अगर वो persistent रहेगा, थोड़ा आंसू बहाएगा, गप्पा को स्क्रीन से दूर रखने का जर्नी जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं करना है लेकिन फिर भी हो ही जाता है. So we just wanted to prevent ourselves from getting worried. Yeah. तो हम उसको खेलने नहीं देते थे. It's something that I've taken Suman's permission to, admit over here. Hi friends, welcome back to गप्पा है चप्पा. मैं हूँ गप्पा की मम्मा. और हम हैं गप्पा के पप्पा. गप्पा अभी इधर नहीं है क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी खराब है. वो अभी नीचे मम्मी के साथ है. तो गप्पा का जन्मदिन तो खत्म हो गया और सारा जो यूफोरिया होता है, पूरा मौज मस्ती नया साल का, इट्स ऑल ओवर नाउ. नाउ बैक टू रेगुलर बोरिंग पेरेंटिंग व्हिच एक्चुअली हैज द मोस्ट इम्पैक्ट. That's true. Before we proceed, wish you a very happy new year. Oh yes, yes, yes. So one of the previous vlogs में हमने ये डिस्कस किया था those 14 things that we did right that made our parenting journey impactful and easier. Yeah, the things that we did right as Gappa's parents over the last couple of years. और आज का जो व्लॉग है उसमें हम लोग आपको ऑनेस्टली बताएंगे the 8 or 9 things that we could have done better or we should have started earlier. Yes, so these are honest reflections, the things that we could think of. Definitely this is not an exhaustive list. और भी बहुत कुछ कमी किए होंगे हम लोग, लेकिन अभी तक जो हम लोग को prominent ones. हाँ जो समझ में आ रहा है. So the first thing is we wish we hadn't given into Gappa's demands. जो मांगे वो दे देना. Basically we chose the easy path of parenting. कि कुछ मांगे तो उसको दे दो ताकि वो रोना धोना शुरू ना कर दे, वो जिद ना करे, हमें टेंशन ना हो. और इससे गप्पा को ये समझ में आ गया कि अगर वो परसिस्टेंट रहेगा, थोड़ा आंसू बहाएगा, तो उसको वो चीज मिल जाएगा. एंड दैट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप बिकॉज ना गप्पा को ये समझ में नहीं आएगा कि सब कुछ उसको मिल नहीं सकता है, ये सब कुछ उसको मिलना नहीं चाहिए. Secondly, I wish we had established a separate workspace so that there's a clear demarcation between our work and the time spent with Gappa. हाँ, and that's important because चूंकि सुमन और हम दोनों घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो गप्पा हमारे साथ फुल टाइम रहता है और उसमें हम लोग अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स वर्क करते हैं. तो उस टाइम पे गप्पा जब हमारे साथ रहता है तो हम लोग फोन पे लगे रहते हैं या लैपटॉप पे रहते हैं, तो वी आर ऑन द फोन व्हेन गप्पा इज विद अस एंड दैट्स वेरी डेट्रीमेंटल फॉर गप्पाज जीरो स्क्रीन टाइम. तो अभी तक तो वी हैव डन वेरी वेल कि गप्पा इज अवे फ्रॉम स्क्रीन एंड दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट्स वी टुक प्राइड इन अ प्रीवियस व्लॉग. लेकिन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब ये जर्नी जो है गप्पा को स्क्रीन से दूर रखने का जर्नी जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है. यस. तो हमें अभी आगे जा करके वी हैव टू फाइंड अ वे, अ सॉल्यूशन इन विच आवर वर्क स्पेस इज डिफरेंट, सो दैट आल्सो व्हेन वी आर विद गप्पा he has our 100% attention. That's true. So that's something we have done, we could have done better, which we'll do better, I think, going forward. Thirdly, I think we should have been better prepared when Gappa hits us. Yes, basically गप्पा का जो इमोशंस एक्सप्रेस करने का एक तरीका है वो है हिटिंग. ठीक है. प्लस वो कॉज एंड इफेक्ट देखता है कि मारते हैं तो इनका क्या रिस्पॉन्स रहता है. तो अभी तो हम लोग गिगल करते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं, वो देखो गप्पा ने हमें मारा. That's his only way of communicating with us. वो बोल नहीं पाता है ज्यादा. So to draw attention, वो बस ऐसे आपको मार देगा. आप कुछ हमारे रील्स भी देखे होंगे जब वो मारता है, we cry and then he feels happy and फिर और मारता है वो. Yes. So तो अभी तो we take pride in that or we feel very happy, ठीक है, or we just ignore it, but that's not the solution. This is the right age to teach him empathy, kindness, or to wean him away from an aggressive behavior. This can add to his aggression at the future stage. Yes, Do not yes. stop him. Yeah. So that's something which we could have done better and which now we are being more mindful about. Another thing जो हम लोगों को बचपन से शुरू कर देना चाहिए था वो था reading to Gappa soon after he was born. Basically हम लोग उसके लिए किताब वगैरह तो खरीदे हैं. Sometimes we do read to him and sometimes he does have the books and all that. तो जो खरीदारी करना है वो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक कंसर्टेड एफर्ट जो होता है एक रूटीन के तहत रीडिंग टू गप्पा, दैट हैज नॉट हैपेंड.
Another important thing we could have done better is introduce variety in Gappa's meals. So basically what we did was we chose convenience over the hard work. ठीक है, basically we largely fed Gappa things that he enjoys, things like paneer, dosa, milk, omelette. ठीक है, तो उसका जो meals है largely revolves around some of these items and a few other items. The problem is that इसकी वजह से जो उसके डाइट में न्यूट्रिशन में जो होलसमनेस चाहिए था, ठीक है, एक होलसम एक ऑलराउंड न्यूट्रिशन वो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना. ऑल्दो दीज आर नॉट प्रॉब्लमैटिक थिंग्स बट स्टिल, ठीक है. नाउ व्हेन यू हैव अ रूटीन, व्हेन यू हैव अ फिक्स्ड काइंड ऑफ रूटीन फॉर Gappa's meals, there's more variety, ठीक है. Also he gets to eat food that is boring or maybe not very tasty, and the best nutrition comes from those kind of foods. So that we are trying to be more mindful about now. Another thing that I keep repeating again and again is I wish we didn't indulge in comparison. Basically Gappa को बाकी बच्चों के साथ compare करना, ठीक है, वो it comes inherently in most of us. तो कई बार होता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं करना है लेकिन फिर भी हो ही जाता है, ठीक है. In detail covered this comparison topic in one of our previous vlogs. You can check it out here. Okay, Yeah. so comparison is a very bad thing and we're making conscious efforts. हम हमेशा अपने दिमाग में जब भी ये comparison का भूत चढ़ता है, हम याद दिलाते हैं भाई उतरो उतरो, नहीं करते. बेसिकली वी हैव बिकम माइंडफुल, ठीक है. जब कंपेयर करते हैं तो कर तो देते हैं लेकिन तुरंत रियलाइज होता है कि ओ गलत, ठीक जब है. सबकॉन्शियसली होता है तब एक दूसरे को, जब हम अपने आप को रिमाइंड करते हैं एंड जब हम जोर से बोलते हैं हम एक दूसरे को रोक लेते हैं. यस. Another small kind of regret that we have is I wish we had introduced Gappa to sand and water when we were in Goa. हाँ, बेसिकली गोवा का जो मज़ेदार मानसून है वहाँ पे हम लोग उसको पानी में ज़्यादा नहीं खेलने देते थे, और जब हम लोग सी पे जाते थे बीच पे तो वहाँ पे इसको सैंड के साथ ज़्यादा नहीं खेलने देते थे. एंड बोथ हैड टू डू अ लिटिल बिट विथ लेजी पेरेंटिंग, कन्वीनियंस वाला जो पेरेंटिंग होता है. बेसिकली हर बार इसका कपड़ा चेंज करना पड़ता है, हर बार गाड़ी गंदा हो जाता बालू से. प्लस अगर ये पूरा बालू हो जाएगा तो फिर इसको घर लेकर के आओ, यू कैंसिल योर आउटिंग इमीडिएटली. Also another thing was वो बालू को उठा के कभी मुंह में डाल देता था, कभी आंख में घुसा देता था. So we just wanted to prevent ourselves from getting worried. Yeah. तो हम उसको खेलने नहीं देते. Yeah, so that's I think an honest admission. And when we go back to Goa now, I think we will let him, we'll expose him to, because he enjoys playing with Yes. sand and water and mud over here. It's become very evident. Yes. And for the last, thing that we could have done better, it's something that I've taken Suman's permission to, admit over here. बेसिकली हम लोग गप्पा का जो शुगर है प्लस फास्ट फूड वगैरह पैकेज्ड फूड उस पर हम लोग का कंप्लीट कंट्रोल है. लेकिन हमको पता चला कि बीच में ये थोड़ा उसको चॉकलेट और चिप्स, कौन सा चिप्स होता है वो, कुछ नहीं, मैं उसको बेक चिप्स खिलाती हूँ, ठीक है, 0 शुगर होता है उसमें. 0 शुगर है इसलिए ये भी खाता है. हाँ, तो बेसिकली उसको अब चीनी का थोड़ा तुम आदत लगा देती है ना. फिर मैं कोई नहीं लगा रही आदत, झूठा आदमी. तुम उसके लिए कुछ छोड़ते हो तो मैं लगाऊं ना आदत. तो आई विश वी वर नॉट फीडिंग हिम दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट मदर्स लव. I do it very rarely, very occasionally. The last I did was on his birthday. That's 30th of December. And birthday पे यार थोड़ा मीठा खाना तो बनता है. Just 2-3 days earlier. तो for a बच्चा 2-3 days earlier is big thing यार. तो ये थे वो 8 चीज जो हम लोग जीरो डाउन कर पाए थे, कहाँ पे हम लोग कमी कर रहे हैं एज पेरेंट्स, एंड वेयर वी कैन इम्प्रूव एंड वी विल इम्प्रूव. But what do you people think? Do you think some of these shortcomings are actually shortcomings, or it's all right for a toddler who's just just 2 years old? वो आप लोग comment section में हमें बताइए. And please check out our Instagram account gappa.with.pappa. We upload micro stories every day. 15-20 सेकंड का रील्स हैं जिसपे we say parenting stories, challenges, or just some fun videos. These are basically small anecdotes from Gappa's daily life. Yeah. And please don't forget to subscribe to our channel. Yes. With that, friends, take care. Tata. Bye bye. See you in the next vlog. Bye. Yes, bye.